नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सबसे पहले बात जमकर बरसे बदरा की। तो पटना में लगातार हो रही बारिश ने एक तरफ जहां पटना वासियों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी तरफ पटना के जिन इलाकों में अधूरे नाले का काम अधूरा ही रह गया, वहां के लोगों की मुश्किलों को बढ़ा गई। जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। मानसून ने पूरे तौर पे बिहार में अपने कदम रख दिए हैं और इधर लगातार हो रही बारिश के कारण पटना में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे स्थिति बदतर हो चुकी है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मछुआ टोली की तस्वीर है। यहां पे बरसात की आशंका से पहले ही जो है नाले का निर्माण शुरू किया गया था, जो अब तक पूरे तौर पे 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी देख सकते हैं कि कई जगहों पे जो है वो सड़क जो है वो खुदी हुई है, नाला जो है उसके चेम्बर खुले हुए हैं। जो मशीनरी है नाले के निर्माण से जुड़ी हुई अभी भी यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरी सड़क जो है वो ध्वस्त की है यहाँ पे। और जो नाला का निर्माण जो है वो कंप्लीट नहीं होने के कारण ये सड़क यहाँ पे धंसी है। तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो निर्माण कंपनी है वो पूरे तौर पे गंभीरता से अपने काम को ससमय नहीं किया, जिसके कारण से बड़ी घटना जो है यहाँ पे लगातार देखने को मिल रही है। जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि सुबह कई लोग जो हैं वो यहाँ से आ जा रहे थे, उसमें एक शख्स जो है वो इसमें अंदर जाने लगा, उसकी नज़र जो है नहीं थी, तो वो अंदर जाने लगा और फिर उसे इन लोगों ने बचाया है। तो क्या नाम हुआ आपका? सूरज लाल सनी। सूरज जी, क्या हुआ था यहाँ सुबह में? तो सुबह में घासे हुए देखे तो हम सब आकर निगम के लोग आके हम पैंप धर दिए कि दूसरों को घटना नहीं होना चाहिए। यहाँ से लेकर आपको लंबा मछटोली आर कुमार रोड तक ले है। ऐसी स्थिति है जी, बिल्कुल बता रहे हैं लोग कि ऐसी स्थिति है। देखिए ये एहतियाती तौर पे इन्होंने बेहतर नागरिक का जिम्मेवारी निभाया और यहाँ पे ये पंप रख दिया है। तो पाइप यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए ये दमकल की गाड़ी जो है वो अभी भी यहाँ पे सुबह की वस्तु बनी हुई है, क्योंकि निर्माण काम जो है वो कई महीनों से यहाँ चल रहा था, इस रोड में चल रहा था, लेकिन इस कारण से सड़क की स्थिति भी बुरी हुई और अब तक ये काम जो है वो पूरे तौर पे कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए नाला निर्माण को लेकर के जो पाइप लाए गए थे वो भी यहाँ पे सड़क पे ऐसी रखी हुई है। दमकल की गाड़ियाँ जो है जेसीबी यहाँ पे खड़ी है। तो कह सकते हैं कि जो संबंधित कंपनी थी, जिसे हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाया था कि नाले का निर्माण जो है वो ससमय होना चाहिए और नहीं होने पे कार्रवाई की जाएगी, बावजूद इसके पटना में नाले का निर्माण का काम जो है वो कई इलाकों में इसी तरीके से, जिस तरह से हम आपको मछुआ टोली की तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी तरह से अनकम्प्लीट अधूरा रह गया और अब लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो अधूरे इस काम ने लोगों की जिंदगी को नारकीय बना दिया है। छपरा में पहली बारिश में ही नगर निगम की पोल खुल गई। शहर के अधिकांश सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। शहर के हृदय स्थली मौना चौक का इलाका बारिश में झील में तब्दील हो गया है और यही वजह है कि लोगों को अब आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम ने यह दावा किया था कि बरसात के पहले ही सफाई करा ली जाएगी, लेकिन अभी तक हनुआ का कार्य भी पूरा नहीं हुआ और यही वजह है कि लोग अब परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। तो छपरा में बीती रात झमाझम बारिश बीती रात से ही हो रही है और यही वजह है कि छपरा जंक्शन पर स्थिति अब नारकीय हो गई है। छपरा जंक्शन का सर्कुलेटिंग एरिया झील में तब्दील हो गया और सबसे पहले जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। इस अगर स्टेशन तक, प्लेटफॉर्म तक आपको पहुंचना है तो फिर हालात कैसे होंगे और इन्हीं हालातों में आपको वहां जाना होगा। छपरा जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 भी बारिश की वजह से पानी हो चुका है। यात्री शेड से पानी गिरने की वजह से अब इस शेड का इस्तेमाल भी लोग नहीं कर सकते हैं। लोगों की माने तो ये हालात हर बार बारिश के दौरान पैदा होता है, लेकिन उसको लेकर कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता। 15-20 साल से पानी गिर रहा है। जब भी बरसात होता है इसमें पानी गिरने का हमेशा गिरता ही रहता है। लोगों को चलना फिरना भी दुश्वार हो गया है। ये छपरा स्टेशन को A1 स्टेशन में शामिल किया गया है, उसके बावजूद भी इसकी हाल है। हाँ, ये हाल है, देख लीजिए, आपके सामने है, आपके इसका खींच लीजिए फोटो। क्या नाम है आपका? सूरजनाथ राय।
तो देखिए, इस मानसूनी बारिश ने और शुरुआती 24 और 48 घंटे की बारिश में ही व्यवस्थाओं की पोल खुल जा रही है। मानसून के दौरान पाटलिपुत्र इलाके में इस बार जल जमाव की स्थिति नहीं होगी, ये दावा पटना नगर निगम के अधिकारियों ने किया था, मगर उनके इस दावे की पोल मानसून की पहली बारिश ने ही खोलकर रख दी। पाटलिपुत्र का अत्यधिक इलाका यानी ज्यादातर इलाका जल जमाव की चपेट में आ चुका है और इस इलाके में आने वाले लोग अब बेहद परेशान हैं। नाले का निर्माण को लेकर के करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन देख सकते हैं कि पाटलिपुत्रा पॉश इलाका है और यहाँ पे नाले का निर्माण भी हुआ, लेकिन नाला जो है वो सड़क से ऊंचा बना दिया गया और अब स्थिति जो है महज चंद घंटों की बारिश ने इस इलाके को नरक में तब्दील कर दिया है। जल जमाव की स्थिति हो चुकी है, लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। हालांकि निगम कर्मी अब लगे हैं। नाला का निर्माण जो है जिन कंपनियों को दिया गया था उनके द्वारा बेहतर तरीके से नहीं किया गया, इस कारण से जल जमाव की ये स्थिति देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कि जोनल इंस्पेक्टर जो है वो विजिट करने आए हुए हैं। यहाँ पे पानी की निकासी के लिए जो है वो जेनसेट लगाया गया है, फिटर लगाया गया है। लोग जो इस इलाके में आते हैं, इस इलाके से, उनसे बात करते हैं। सर, क्या सोच रहे हैं खड़ा होकर? सर, यही सोच रहा हूँ कि कैसे जाऊँ मैं इस पानी में, नहा धोवा के सुबह ऑफिस के लिए निकला हूँ और ये हालत है। पिछले 1 महीना से नगर निगम का रोज पेपर में पढ़ता हूँ कि ये तैयारी हो रही है, वो तैयारी हो रही है, इधर पंप लगा दिया जाएगा, पानी बरसात आने की, लेकिन एक दिन कल से बारिश शुरू हुई है और ये हालात है। मैं मतलब क्या, अभी तो पूरी बरसात बाकी है। अभी पूरी बरसात बाकी। क्या लगता है मोटर लेके आना पड़ेगा बाइक छोड़ के? अब वही मुझे तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मोटर बोट या नाव चलेगा तब नगर निगम नाव चला दे तो हम लोग ऑफिस जा सके। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम आलोक कुमार वर्मा हुआ। आलोक कुमार वर्मा हैं, बता रहे हैं कि इस इलाके में इनका कार्यालय है जहां इन्हें जाना है और ये अपने बाइक को लेकर के खड़े हैं, घंटों से सोच रहे हैं कि कैसे जाएं। देखिए, अब ये बाइक लेकर के हिम्मत जुटाए हैं, जा रहे हैं। घटना भी हो सकती है, कहीं भी चैम्बर खुला हो सकता है। तो यहाँ पे जोनल इंस्पेक्टर हैं नगर निगम के, इनसे भी बात करते हैं। सर, यहाँ पे ये स्थिति है, आप लोग लगे हैं काम करने, लेकिन लगे हुए तो 2-3 महीने से थे, नाले के निर्माण हो, जल जमाव नहीं हो, बड़ी बड़ी बातें आपके अधिकारी कर रहे थे। स्थिति क्या बताती है? ये स्थिति तो सर देखिए, अचानक वर्षा होता है तो पानी एक बार ज्यादा आ ही जाएगा। बारिश बोल के नहीं ना होगी? बारिश बोल के नहीं होगा, उसको निकलने में कुछ अनुमान पहले ही, लेकिन कुछ तो समय लगेगा ना। अभी तुरंत चाहिएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा पानी निकल ही रहा है इतना। अच्छा देखिए, लोले नदिया है, लोले नदिया पानी नीचे आ जाता है और देखिए उधर भी मोटर लगा हुआ है। बरसात होने के बाद निगम को लगा कि ये लो लेयर एरिया है, व्यवस्था देखिए, मोटर लगा चल रहा है, पानी निकल रहा है। पूरा बरसात ऐसे ही रहेगा, मानसून मोटर लगा के आपको अचानक वर्षा होगा तो निकलेगा। वर्षा हो रहा, पानी निकल ही रहा है। सर देखिए, आप उधर जाके नहीं देखे, 3-3 मोटर चल रहा है। उधर और 3-3 मोटर चल रहा है। मतलब मोटर भी लगाएंगे, नाला का निर्माण भी कराएंगे और स्थिति बदतर ही रहेगी। थोड़ा सा दिक्कत है पाटलिपुत्र। तो ये अपना, इनका क्या नाम हुआ सर? जी, अमरेंद्र कुमार। अमरेंद्र कुमार हैं, जोनल इंस्पेक्टर हैं पटना नगर निगम के। इनकी अपनी दलील है, ये खुद बता रहे हैं कि इस पूरे इलाके में अलग अलग जगहों पे मोटरें लगाई गई है, फिटर लगाया गया है। यहाँ पे 1 फिटर है, कहीं 3 है, कहीं 5 है। तो इस तरह से फिटर का सहारा जो है वो निगम कर्मी ले रहे हैं, निगम के अधिकारी ले रहे हैं। और ये कोशिश कवायद सिर्फ इसलिए है कि जो नरकीय स्थिति अभी हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इससे निजात लोगों को मिल सके, इस इलाके में रहने वाले लोगों को। लेकिन सवाल बड़ा है कि जब पहली बारिश ने इस इलाके को, कह सकते हैं तो तालाब में तब्दील कर दिया, पूरा मानसून बाकी है। पूरे मानसून में अगर यही आलम रहा, लोग समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो गोपालगंज में बारिश के दौरान ठनका गिरने से शिव मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त हो चुका है। हादसे में मंदिर में पूजा कर रहे पुजारी और श्रद्धालु हालांकि पूरी तरह सुरक्षित है। मामला कटैया थाना क्षेत्र के बिलही खास शिव मंदिर का है और बताया जाता है कि बारिश के दौरान अचानक से मंदिर के गुंबद पर ठनका गिर गया। सीधे मंदिर के गुंबद पर जाकर ही ये ठनका गिरता है। मंदिर के गुंबद में बड़ी दरार आ गई है। वहीं दूसरी तरफ थावे में ठनका से 2 मवेशियों की मौत हो गई। और ये वो तस्वीरें देखिए कैसे मंदिर का ये गुंबद जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि इसी गुंबद पर ठनका गिरा। हालांकि जो मंदिर में उस दौरान पूजा कर रहे पुजारी थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
वहीं मधुबनी के झंझारपुर में 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन जहां प्रभावित हुआ है, वहीं जिम्मेदारों की बेपरवाही ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप भी समझ जाएंगे। ये तस्वीर झंझारपुर शहर के मुख्य सड़क की है। अंधरा ठाड़ी और NH 57 से झंझारपुर शहर को जोड़ने वाली सड़क में कनौली के पास गड्ढों की भरमार है, जिसमें बारिश का पानी भर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। ग्रामीण कार्य विभाग के 16 किलोमीटर लंबी इस सड़क की मरम्मतीकरण का काम सालों से होने के चलते थोड़ी सी बारिश में ही सड़क तालाब में तब्दील हो जाता है। हैरत की बात यह है कि झंझारपुर अनुमंडल की मुख्य सड़क होने के चलते यहाँ के तमाम आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि की गाड़ियां भी यहां से हिचकोले खाकर ही गुजरती हैं। स्थानीय लोगों की माने तो कई बार शिकायत करने और धरना प्रदर्शन के बाद भी जिम्मेदार जागने को तैयार ही नहीं है। क्या कब से ऐसी स्थिति है? ये जो है कि जब से रोड बना है तब से ये ऐसा ही है। हर बारिश में जो है ये रोड ऐसा ही होता है, टूट जाता है, ऐसा ही रहता है। इसको कोई देखभाल करने वाला में से कोई नहीं है। तब आप लोग कंप्लेन भी किया है? कंप्लेन कई बार तक कंप्लेन भी हुआ है। जाते आते हैं, अफसर से जाते आते मगर देखते हैं मगर वैसे ही ये रोड है। इससे जो है हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। बरसात में भी प्रॉब्लम है और बरसात से पहले भी प्रॉब्लम है। यहाँ हर रोज़ पानी लगी रहती है और पानी लगने का कारण यहाँ सड़क के किनारे नाला नहीं रहने का वजह है। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली हसन हुआ।